हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई क्लास में। दोस्तों, हमने चैप्टर फर्स्ट को यानी कि जो आपका पहला अध्याय था उसको हमने पूरा पढ़ लिया है और उसके सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारी क्लासेस रहेंगी इसमें हम चैप्टर 2 यानी कि आपका जो चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, देख लेते हैं आज की इस क्लास में हम 2.1 के कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, है ना। तो दोस्तों, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये चर क्या कहलाते हैं। तो देखो दोस्तों, जो चर होते हैं वो आपके होते हैं ABC, ऐसी पूरी XYZ, मतलब जो ABCD के अक्षर होते हैं उनको हम चर बोलते हैं। ये आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए। वैसे इसकी परिभाषा होती है वे राशि जिनका जो मान होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, हमारी चर राशियां कहलाती हैं। और अचर राशि हमारी क्या होती हैं, तो जो हमारी गिनती के नंबर होते हैं जैसे कि 1 2 3 ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं। मतलब जो गिनती के नंबर हैं वो अचर राशियाँ और जो ABCD के अक्षर हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी चर राशियाँ कहलाती हैं। अब पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो यदि आपका जो चर है वो रूट के अंदर कोई चर राशि लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ पर रूट के अंदर कोई चर राशि लिखी हुई है तो वो वाला भी वो हमारा क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बाकी सभी हमारे क्या होंगे, बहुपद होंगे। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन आपके बहुपद हैं, है ना, और इसका कारण क्या है बहुपद होने का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। आपको यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमें बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो आप देखिए इसमें जितने भी x यानी जितने भी ABCD के अक्षर हैं वो रूट के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, सभी रूट से कैसे हैं, बाहर है ना। रूट के अंदर अभी मैंने बताया ना कि अगर रूट के अंदर कोई चर राशि लिखी हुई है तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा एक बहुपद होगा, क्योंकि अब इसका हम रीजन भी देंगे कि वो बहुपद क्यों है। तो इसमें हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है उसकी जो घात है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसकी घात है 2, हाँ, और 2 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरा है हमारा y² + √2। अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, जो 2 क्या है, हमारा एक अचर राशि है ना, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि जो हमारी चर राशि हो वो रूट के अंदर ना लिखी हो। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक बहुपद होगा, क्योंकि जो y की अधिकतम घात है, जो y की सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है। और 2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक प्राकृतिक संख्या है। तो 2 हमारी क्या होगी, एक बहुपद होगा। एक क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमारा y² + √2, ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। तीसरा हमारा 3√t + t √2। अब देखिए आप इसमें जो 3 के बाद रूट में t लिखा हुआ है ना, 3 के बाद क्या लिखा हुआ है, रूट में t लिखा हुआ है। तो मैंने बताया कि अगर रूट के अंदर कोई राशि लिखी हुई है, चर राशि लिखी हुई है, तो फिर वो हमारा क्या नहीं कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि जो चर की घात है वो क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। अगर चर की घात प्राकृत संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब जो चर है वो यहाँ पर रूट में लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y + 2/y। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक बहुपद नहीं होगा, है ना। इसके बाद हमारा है x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। अब देखो यहाँ पे 3 चर राशि दी गई है आपको, है ना। ये यहाँ पे कितनी राशि दी गई है आपको, 3 चर राशि दी गई हैं। तो ये हमारा क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब होता है सिर्फ उसमें कितनी राशियाँ हो, एक ही राशि हो, लेकिन इसमें 3 राशियाँ दी गई हैं, x y और t। तो ये हमारा क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम x² का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा x² का गुणांक लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है बेसिकली। तो जो क्वेश्चन में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 + x² + x, 2 + x² + x। अब हमें इसका गुणांक बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोई भी गुणांक नहीं है क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। जैसे मान लो x के साथ ऐसे लिखा हुआ है 2x² या 3x², तो जो x² का गुणांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। गुणांक का मतलब होता है कि x² का किसके साथ है, यहाँ पे गुणा हो रहा है ना। तो मान लो अगर 2x² लिखा होता है तो इसका गुणांक कितना हो जाता, 2 हो जाता। 3x² लिखा हुआ है तो इसका गुणांक 3 हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है और कुछ भी गुणांक है वो नहीं लिखा हुआ है।
तो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हम गुणांक लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे। 1 इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी गुणांक नहीं है ना। तो जब कहीं पे किसी एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं हो तो उसका गुणांक कितना हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3। शायद ये क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो या फिर 3 हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर देखना है। तो जो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन लगा हुआ है ना। तो जो इसका गुणांक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्लस का 1 था है ना, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ था, और यहाँ पे हमारा माइनस 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। जबकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोई भी गुणांक क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का x। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर का गुणा है वो किसके साथ हो रहा है, π/2 के साथ हो रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो रहा है, π/2 के साथ हो रहा है। तो इसका जो गुणांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा है ना। इस साइन को बोला जाता है पाई, आप सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है इसी का √2x - 1। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है। जल्दी से बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखो इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया। आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है उसके ऊपर कितने की घात होनी चाहिए, 2 की घात होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जब हमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया तो इसका जो गुणांक होगा वो कितना होगा दोस्तों, 0 होगा है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया। सो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3, 4 और 5 है इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ हम इतना ही रहने देंगे, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को भी सॉल्व करेंगे। साथ ही मैंने प्रश्न बैंक की जो वीडियो है उनको भी अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आप उन वीडियो से भी पढ़ते रहें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।